हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने पिछले अनुभवों से दबा हुआ महसूस करते हैं या आत्मदया से अभिभूत हो जाते हैं। अपने ही विचारों का कैदी बनना आसान है, ऐसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करना जो आपको नापसंद हो। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति यह हो सकती है कि आप उस भावना में डूबे रहें, उस पर कायम रहें और उसे आपको परिभाषित करने दें। आप देखिए, जीवन छोटियों और घाटियों से भरी एक अंतहीन यात्रा है। जब आप अपने अतीत के दर्द को मन में रखते हैं तो यह पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते समय एक भारी बैग ले जाने जैसा है। हर कदम कठिन होता जाता है, हर चढ़ाई एक असहनीय संघर्ष की तरह महसूस होती है और आप अपने आसपास की सुंदरता का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि आप अपने वजन से बहुत अधिक परेशान हैं। जब आप अपने अतीत को अपने साथ घसीटते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जानते हैं, आपका वास्तविक सार स्वतंत्रता, शुद्ध और अप्रतिबंधित है। अपने विचारों को यह विश्वास दिलाने की मूर्खता न करें कि आप किसी भी चीज से कमतर हैं। आपके दिमाग में आपको फंसा हुआ महसूस कराने की अविश्वसनीय शक्ति है। तब भी जब कोई भौतिक बाधाएं आपको रोक नहीं रही हों, आपके विचार घने कोहरे की तरह हो सकते हैं जो स्वतंत्रता के खुले आकाश को अस्पष्ट कर रहे हैं, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है। यह सोचना बहुत आसान है कि आप अपनी समस्याओं, अपने भौतिक शरीर या अपने दिमाग में घूमते विचारों का योग हैं। ऐसा करने पर आप इन क्षण भंगुर चीजों को अत्यधिक शक्ति देते हैं। वे आपके वास्तविक सार को ढकना शुरू कर देते हैं, जिससे वे वास्तव में जितने हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। लेकिन यहां दिल खोल देने वाली सच्चाई है जिसे आपको अपनाने की जरूरत है। आप अपनी समस्याएं, अपना शरीर या अपने विचार नहीं हैं। आप जीवन के इन क्षण भंगुर पहलुओं से कहीं अधिक अविश्वसनीय और असीमित हैं। चलिए, आपके विचारों पर नियंत्रण रखने के बारे में बात करते हैं। विचार अनियंत्रित बच्चों जैसे हो सकते हैं। ध्यान न दिए जाने पर वे बेतहाशा भागते हैं और अराजकता पैदा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि वे आपसे आगे निकल गए हैं, लेकिन याद रखें, आप कमरे में वयस्क हैं। आपका प्राथमिक कार्य अपने विचारों का निरीक्षण करना है, न कि उन पर आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना। यह हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्धिमत्ता हर बाहरी परिस्थिति में अपनी पसंद के अनुसार हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह खुद पर काम करने, धैर्य विकसित करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और खुद का बेहतर संस्करण बनने के बारे में है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलना अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन खुद को बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। जितना अधिक आप स्वयं को समझेंगे, उतना ही अधिक आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को शालीनता और शिष्टता के साथ अपना सकेंगे। अपनी तुलना दूसरों से न करें। दूसरों से अपनी तुलना करने की इच्छा को छोड़ना खुशी के गुप्त द्वार को खोलने जैसा है। दूसरे लोगों की यात्रा के मुकाबले अपनी प्रगति को मापने, किनारे देखने के जाल में फंसना आसान है। लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है, जब आप अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ अविश्वसनीय घटित होता है। आंतरिक बातचीत शांत हो जाती है और आप अपनी अनूठी यात्रा में सुंदरता देखना शुरू कर देते हैं। अपने आप को वही देखभाल और ध्यान देने से शुरुआत करें जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हैं या दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि आप पहचानते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं दुनिया के साथ तभी साझा कर सकते हैं जब आप सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो। जब कुछ बुरा होता है तो हंसें, क्योंकि आप समझते हैं कि जो कुछ भी होता है वह वास्तविक आपके साथ नहीं हो रहा है। यह अहंकार के साथ हो रहा है, वह व्यक्तित्व जो आपने वर्षों के सामाजिक अनुकूलन और अनुभवों के माध्यम से बनाया है। आप देखिए, वास्तव में कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन यह एक गहरे परिवर्तनकारी सत्य पर आधारित है। आप अपना शरीर नहीं हैं और आप अपना मन नहीं हैं। ये महज वाहन हैं जो भौतिक संसार में आपकी यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं। आप जो हैं उसका सार शुद्ध चेतना, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अविनाशी है। इस सत्य की प्राप्ति एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।
अपने प्रामाणिक स्व की खोज के लिए एक आंतरिक यात्रा। लोग आपकी ओर इसलिए आकर्षित नहीं होते कि आपने क्या किया है या आपके पास क्या है, बल्कि इसलिए कि आपके पास शांति और अच्छाई की आभा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर की दुनिया में पाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे आप अपने भीतर जागृत करते हैं। आप कुछ नया नहीं खोज रहे हैं, आप बस वही बन रहे हैं जो आप हमेशा से थे, अपना सच्चा स्वरूप। मानो या ना मानो, ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। इस अविश्वसनीय यात्रा में आपका समर्थन कर रहा है। एकमात्र बाधा अन्य लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके अपने विचार हैं। ये विचार अक्सर भविष्य के बारे में चिंताओं या अतीत के बारे में पछतावे से भरे होते हैं। भ्रम का एक जाल बनाते हैं जो आपको अटका हुआ या बोझिल महसूस कराता है। आपका दिल एक अभयारण्य है, एक पवित्र स्थान जहां आप कभी भी जीवन की जटिलताओं से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। इस अभयारण्य में महसूस करें कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। आप ब्रह्मांड के प्रेम पूर्ण आलिंगन में लिपटे हुए हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपको कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती है, लेकिन दुनिया को भरने वाले सभी प्रेम की नींव के रूप में कार्य करती है। जब आप अपने आप को इस लौकिक प्रेम के प्रति खोलते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो समस्याएं एक समय असाध्य लगती थीं, वे लगभग जादू की तरह घुलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह शुद्ध चेतना का एक रूप है, दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। प्रेम आपका दिशा सूचक यंत्र बन जाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करना और ऐसे समाधान पेश करना जिनकी विश्लेषणात्मक दिमाग कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। अधिकांश समस्याएं अलगाव में विश्वास या प्रेम की कमी की भावना से पैदा होती हैं। जब आप प्रेम की मानसिकता अपनाते हैं तो आप इन कृत्रिम बाधाओं को तोड़ देते हैं और खुद को ब्रह्मांड के एक जुड़े हुए हिस्से के रूप में देखते हैं। इसीलिए हर चीज और हर किसी से प्यार करें, क्योंकि आप जिसका भी सामना करते हैं वह आपका ही विस्तार है। दूसरों से प्रेम करना दान का कार्य नहीं है, बल्कि विभिन्न रूपों में स्वयं को पहचानने का कार्य है। यदि आप स्वयं होने का दिखावा करना बंद कर देते हैं और आज को कल से बेहतर बनाते हैं, तो आपने अपने जीवन को असीम रूप से समृद्ध, अधिक सार्थक और गहराई से संतुष्टिदायक बना दिया है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो ईश्वर आज आपको आशीर्वाद दें। आपका दिन शुभ हो।